ये है आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के किले। ठीक, किले सामान्यतः राजा अपने जो भी जहां उसका निवास रहा करता था, ये जो भी उसकी राजधानी रहा, ठीक है, उन्हें अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से पहाड़ों के ऊपर या जहां उनका निवास स्थल होता था तो वहां सुरक्षात्मक रूप से बनाया। ठीक, अब देखो जो हमारे ग्वालियर का किला है, यह ग्वालियर का किला पूरे भारत का क्या कहलाता है? किलों का रत्न कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ग्वालियर का किला? ग्वालियर का किला। ठीक, किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। इसका जो निर्माण है 525 में सूरज सेन के द्वारा कराया गया। ठीक है कि नहीं? अब इसकी जानने वाली बात यह है कि ये जिब्राल्टर है क्या, है कि नहीं? तो जिब्राल्टर जो तुम देखना, अफ्रीका महाद्वीप देखना वहां पर, तो अफ्रीका महाद्वीप की ये स्थिति है, ऐसा मैं बनता है अफ्रीका महाद्वीप में समथिंग में, और अफ्रीका महाद्वीप के अगर आप ऊपर देखोगे तो ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में स्पेन का हिस्सा लगता है ऊपर, और ये लग जाता है पुर्तगाल। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा स्थान है, यह इसका नाम है जिब्राल्टर, और ये स्पेन के नीचे यूके के अधिकृत हिस्सा है। किसके अधिकृत है? यूके के। और यहाँ पर कुछ समय के लिए इन्होंने एक साथ अपना पर्यटन या वहां की रानी विक्टोरिया के लिए अपना एक विशेष स्थान बनाया था। यहाँ पर विशेष किले बनवाए गए थे जिसको बोला जाता है जिब्राल्टर के किले। और भारत में जिब्राल्टर के किले बड़े दर्शनीय और विहंगम है। उसी प्रकार भारत में जो अच्छा बेहतरीन मजबूती का किला बनाया गया, कौन सा? ग्वालियर का किला। इसलिए इसे इसके समान नहीं है। आती है जिब्राल्टर की संधि, आती है कि नहीं? मोरक्को और स्पेन के बीच में। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर इस किला को उस किले के समान, हमारी आदत है इंडिया वालों की, भारत का नेपोलियन, भारत का शेक्सपियर, ऐसे ये है भारत का जिब्राल्टर। कहाँ पर? ग्वालियर। किलों का रत्न राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब ग्वालियर के किले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखो आप। ग्वालियर के किले में ज्यादातर तुम फोटो देखते होगे तो इस समय एक महल दिखता है। अगर इसकी इस तरफ से देखें तो यहाँ जो नीली नीली करके इसकी डिजाइन है, इस महल को बोला जाता है मानसिंह महल। ठीक है, राजा मानसिंह ने अपने लिए बनवाया था। इस महल का नाम है मानसिंह महल। ठीक, तोमरवंशी राजा थे। इसी महल के इस तरफ एक जो महल है तो वो उन्होंने अपनी प्रेयसी किसके लिए बनवाया था? मृगनयनी गुजरी के लिए। तो ये है गुजरी महल। कौन सा महल है? ठीक, अब मृगनयनी, जिस मृगनयनी तो नाम रहता है अपना अपना नाम, अच्छी आंखें होंगी मृग के समान। जैसे सूर्पनखा का तुमने नाम गलत बना दिया, लेकिन उसकी नाक बड़ी सुंदर थी इसलिए पतली सी नाक, इसलिए उसका नाम था सूर्पनखा। जिनको कुछ नहीं दिखता वे कह रहे थे सूरदास, बना देते कि नहीं? तो ऐसे यहाँ इसका मृगनयनी नाम था। और मृगनयनी आज हमारे मध्य प्रदेश की जो फैशन वगैरह है, टेक्सटाइल है, उसकी ब्रांड है, जिसे बोला आज हमारे एम्पोरियम का नाम है, ये नाम है मृगनयनी एम्पोरियम, है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी एम्पोरियम के नाम, इनके नाम। ठीक है, इसके इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम, सॉरी किला नहीं, महल बना हुआ है जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। कौन सा? सास बहू का मंदिर। और इसके इधर जो महल को बना हुआ है वह है देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये इस महल के प्रमुख महल। देवी का मंदिर देखो मैं बताता हूँ, दक्षिण भारत का कोई व्यापारी आया होगा, उसने अपना महल या जो भी बना उसके द्वारा जो महल बनवाया गया वो देवी का मंदिर।
साहूकार से ठीक, हाँ ये साहूकार व्यापार से संबंधित थे। अब इसका देखो तुम, दिल्ली का मंदिर द्रविड़ शैली में बना होगा, इसलिए विशेष तौर पर याद किया जाता है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में, इसलिए इसे विशेष तौर पर याद किया जाता है। देखो द्रविड़ शैली क्या होती है? उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, इन मंदिरों की शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के जैसे मंदिर रहते हैं, नर्मदा से जो सामान्य उत्तर में जो मंदिर बनते हैं, तो इसकी शैली को बोला जाता है क्या? नागर शैली। जैसे ये तुम्हारा मंदिर हो गया चबूतरा पे, ऊपर ऐसा ये आकृति, ये हो गया तुम्हारी नागर शैली, ठीक है जी। और दक्षिण भारत के जो मंदिर रहते हैं द्रविड़ शैली, उसमें मंदिर के आगे गोपुरम रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक ही वो रहता है, इसमें लगभग 8 वो रहते हैं इस टाइप के, ठीक। तो ये हो गई द्रविड़ शैली। अब महाराष्ट्र के मंदिर होंगे तो कुछ मंदिर रहेंगे उत्तर भारत की शैली से असर, और कुछ मंदिरों पर रहेगा दक्षिण भारत की। किसी को उत्तर भारत के मंदिर बनवाने, किसी को दक्षिण भारत, और कोई मंदिर कैसा बनवा देगा? दोनों का मिक्सअप हो सकता है कि मैं अपने मकान में बनवा रहा, किसी का तंदूर अच्छा लगे, किसी का बरामदा, किसी का कुछ, तो दोनों का मिक्स कर दिया, और दोनों को जो मिक्स मंदिर है जो महाराष्ट्र वगैरह को कहलाते हैं बेसिर मंदिर। कैसे? बेसिर, मतलब इनका कोई वो नहीं डिजाइन है, वो मंदिर, ठीक है। तो ये है तुम्हारे कौन से मंदिर? बेसिर। तो उत्तर भारत में नागर शैली के और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। अब देखो ये इसका क्वेश्चन बनता है कि पूरे यहाँ के मंदिर वगैरह किस प्रकार के? नागर शैली में, ये कैसा है? द्रविड़ शैली में। अब जैसे तुम्हारी क्लास में हो, कोई आता है, सब क्लास के टाइम में तो सब आते हैं, कोई आ रहा है क्लास के सबसे बाद, तो उसको सब जाने का हो, क्योंकि सभी मंदिर इस टाइप के बने, ये अलग से है। जैसे तुम्हारे गांव या शहर में कोई व्यक्ति सब तो उठने वाले हो सुबह, और ये उठने वाला है शाम को, तो विशेष चीज तो विशेष हो जाती। तो ये चूंकि यहाँ के मंदिरों के डिजाइन में से ना होकर दक्षिण भारत की शैली का है, इसलिए इसका क्वेश्चन बार-बार, ठीक। द्रविड़ शैली जो डिजाइन है, तो ये द्रविड़ शैली में, दक्षिण भारत की शैली में और उत्तर में बना हुआ है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि है, ठीक है। सबसे अधिक कौन सी शैली है, द्रविड़ या नागर? ठीक। इसके बाद देखो अन्य जो तुम्हारा किला है, बता दूं बाद में। इसके बाद जो यहाँ पर मंदिर वो किला है, वह है अशोकनगर जिले में। कहाँ का किला? चंदेरी का, चंदेरी का किला। कहाँ पर? अशोकनगर, ठीक है। ये भी 11वीं सदी में बनवाया गया है। यहाँ का एक वंश था, जिस वंश को बोला करते थे गुर्जर प्रतिहार। आपको पता होगा बाद में कन्नौज पर आखिरी में गुर्जर प्रतिहार वंशी शासन करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये यही गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतिहार वंशी राजा कीर्तिपाल इस किले को बनवाया, ठीक है। ये तो गई किले की बात। अब किले में यहाँ महल वगैरह देखो, तो यहीं ऊपर बैजू बाबरा की समाधि, ठीक है। बैजू बाबरा जो तानसेन गुरु भाई थे, मोहम्मद गौस के शिष्य थे, ठीक। एक तुम्हारा दीपक राग में और एक मल्हार राग में निपुण था। एक दीपक जला देते थे तो एक बुझा देते थे, क्योंकि ये ही गुरु के शिष्य थे। ये अपना ज्ञान स्वतंत्र रूप से किया करते थे, और वो अपना पहले रामचंद्र के दरबार में थे तानसेन, और फिर अकबर के दरबार में पहुंच गए थे। पहले रामचंद्र रीवा वालों के दरबार में, फिर अकबर के दरबार में, ठीक। तो यहीं पर बैजू बाबरा की समाधि है। यहीं पर जौहर कुंड है, जहां पर बाबर के आक्रमण करने पर राजपूत रानियों ने और जितने भी उनके जो स्टाफ वगैरह साथ में रहा करते थे, वहां महल में काम करने वालों की राजपूत रानियों ने इस कुंड में अपने आप को आत्मदाह कर लिया। तो वो क्या है? जौहर कुंड, ठीक। यहीं पर यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है नौखंडा महल। क्या नाम है? नौखंडा। तो ऐसा महल नहीं जो खंडा ये इससे बना, नौखंडा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिलें। यदि आज तो देखो तुम्हारे इधर आरसीसी है, नई डिजाइन है, तो कितने भी कर सकते हो, बुर्ज खलीफा जैसे वो खड़ी कर सकते हो। पहले सीमेंट टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए अगर किसी ने बनवा पाते तो राजा ही लोग बनवा पाते थे मोस्टली। ऐसी कोई बिल्डिंग बनती थी तो फेमस हो जाती थी। तो यहाँ पर कौन सा महल है? नौखंडा, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहीं पर एक दरवाजा चंदेरी में फेमस है,
इस दरवाजे को बोला जाता है खूनी दरवाजा। क्या नाम है? खूनी दरवाजा। तो खूनी दरवाजा उसी बाबर के समय का है जब बाबर ने इस मेदिनी राय के राज्य पर जब युद्ध चल रहा था, तो बाबर ने रात में आक्रमण करके वो इस दरबार से अटैक किया था। तो यहाँ की सेना वहां की सेना दोनों भिड़ती है और यहाँ खून की नदियां बह रही है। तो इस दरवाजे पर जहाँ युवा खून बहता है, तो इस दरवाजे को बोला जाता है खूनी दरवाजा। खूनी भंडारा है बुरहानपुर। ठीक है, तो ये खूनी दरवाजा। यहाँ के अन्य महल है तुम्हारे कोसक महल, चंदेरी का अन्य महल है कौन सा? कोसक महल। तो ये तुम्हारी प्रमुख वो चीजें हैं, खूनी दरवाजा, कोसक महल, नौकुंडा महल, बैजू बावरा की समाधि, जौहरपुर। ठीक, किला किसके द्वारा बनाया गया था? राजा कीर्तिमान के द्वारा, प्रतिहारवंशी राजा कीर्तिमान के द्वारा। ठीक है, ये रहे चंदेरी के खास। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्षेत्र था दतिया, ओरछा, ये वाला हिस्सा, ये था बुंदेला राजा के कब्जे में। किसके राजा में था? बुंदेला वंश की राजाओं के कब्जे में। तो बुंदेला वंश एक शासक थे जिनकी उस समय दो राजधानी हुआ करती थी, एक दतिया ग्रीष्मकालीन ओरछा। ठीक है नहीं? और इन राजा का नाम क्या था? दतिया और ओरछा कहां? ठीक, तो इन राजा ने, इनकी राजधानी पहले हुआ करती थी दतिया, तो दतिया का किला बनवाया। ठीक है, ये दतिया किला बनवाया। और इन राजा का नाम था, ये कोई राजा थे जिन्होंने जहांगीर के कहने पर अवल भजन की हत्या की थी। ठीक है, अवल भजन बहुत जहांगीर को टोका करते थे, अकबर इधर उधर जाया करता था। उसने जब दक्षिण भारत से अवल भजन लौट रहे थे, तो जहांगीर के कहने पर जो सरदार थे, जो शासक थे बुंदेला वंशी, वीर सिंह ने उनकी हत्या कर दी। ठीक, तो इन्होंने कौन सा किला बनवाया था पहले? दतिया किला। कब? 16वीं शताब्दी में। बनवाने वाले का नाम था वीर सिंह जूदेव या बुंदेला वंश के थे। कब? 16वीं शताब्दी में। देखो, इन्हीं ने दूसरा किला बनवाया था, कौन सा? ओरछा का किला। राजा लोग बनाया, एक राजधानी हुआ करती थी, उनका तुम्हारा घूमने वाली जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लेते थे। तो ये थी यहाँ बेतवा के किनारे, कौन सा? ओरछा में। तो ओरछा का किला भी किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला या वीर सिंह जूदेव ने। ये भी 16वीं शताब्दी। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ चीज देखो, यहाँ इनके किले की जो दीवार है, मेन गेट, वहां पर एक वो लिखा हुआ है, चाहे वो न्याय करते हो नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने लिखवा रखा है। तुमने देखा हो कि हमारे अधिकारी चाहे वो रिश्वत ले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन पीछे लिखा रहता है ईमानदारी और कर्तव्य। जैसे पुलिस के उसमें नहीं लिखा रहता है, चाहे काम कैसे भी करते हो, लेकिन लिखा क्या रहता है? देशभक्त जनसेवा, ऐसा टाइप में लिखा रहता है कि नहीं? तो जो भी है, ऐसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ था, जिस वाक्य का तुम्हारा मतलब था न्याय मुकुट का हीरा है, या जस्टिस इज द डायमंड ऑफ क्राउन। ठीक है, यहाँ इसके किला के मेन दरवाजे पर लिखा हुआ न्याय मुकुट का हीरा है। कहाँ? दतिया। ठीक है कि नहीं? और वास्तव में होता भी है, अगर किसी राज्य में कितना भी अच्छा राजा होगा, न्याय नहीं होता तो किसका होता है? ठीक, दूसरी यहाँ पर एक जो अन्य महल फेमस है दतिया का, वह यहाँ का 7 मंजिल महल। और 7 मंजिल महल रहेगा तो क्या नाम कहलाएगा? सतखंडा। तो सतखंडा महल दतिया में, नौखंडा महल चंदेरी। ठीक, इसके बाद ओरछा में तुमने देखा होगा, ओरछा जब तुम्हारा वीर सिंह बुंदेला ने अवल भजन को मार दिया, तो कभी मिलने आए, या तुमने बहुत अच्छा काम किया था, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, या वो। तो उस समय धार्मिक स्थिति इस प्रकार निरपेक्षता की नहीं थी। उस समय का बात है 16वीं शताब्दी में, वो मुस्लिम शासक थे, हिंदू शासक थे। तो जैसे जहांगीर इनके इधर आता है, कहाँ? ओरछा में, तो उसी समय ओरछा में जब वो आता है, तो जहांगीर के ठहरने के लिए, हिंदू शासक थे, मुस्लिम शासक थे, तो उसी के ठहरने के लिए जब बड़ा वीआईपी, बड़ा महान शासक आता है, तो उसके लिए महल बन जाते, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर एक इन्हीं बुंदेला वंशी शासक वीर सिंह ने महल बनवाया था, जिसका नाम है
जहांगीर महल। तो जहांगीर महल भी कहाँ है? ओरछा। ओके, अब इसके बाद ये रहा दतिया। दतिया के बाद ये हो गया तुम्हारा ओरछा। ओरछा में जहांगीर महल या सतकंडा न्याय मुकुट का हीरा, ये दतिया में। अब इसके बाद तुम देखो शिवपुरी में एक किला है, कहाँ का? जहांगीर महल है कि किला? जहांगीर महल, ठीक है। तो ये है नरवर, और नरवर का जो शासक, नरवर का जो किला है, यहाँ से नल एवं दमयंती की प्रणय की जो कथा है वो प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं। और इनका कछवाहा वंश के शासकों से इनकी विशेष संबंध है, ठीक। कछवाहा से सिसोदिया, तो ये तुम्हारे कहाँ है? नरवर का किला कहाँ पर है? शिवपुरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो इस तरह बढ़ते, ठीक। तो यहाँ पर जो किला है वो है रीवा जिले में, किसका? अजयगढ़ का किला। कहाँ का किला? अजयगढ़ का किला, ठीक। तो अजयगढ़ का किला इन्हीं के नाम किसके समान है? राजा अजयपाल सिंह द्वारा बनाया गया था। और अजयपाल सिंह बघेल वंश के शासक, किस वंश के? बघेल वंश के शासक राजा अजयपाल सिंह। उन्होंने कहा अजयगढ़ का किला बनवाया था। और अजयगढ़ आता है किस जिले में? रीवा जिले। ओके, इसके बाद ये जिला है आपका मंडला, ठीक है। लगभग ये लोकेशन आएगी ना, ठीक। तो मंडला जो किला बनवाया था वह बनवाया था गोंड शासक नरेंद्र शाह द्वारा। ओरछा और रीवा दोनों बेतवा में ही है क्या? ठीक नहीं, बेतवा यहाँ से निकलती है रायसेन जिले से, और ये तुम्हारा रायसेन जिले से निकलती है चंदेरी और राजघाट की इस तरफ होती हुई यहाँ पर, ठीक। तो फिर बेतवा के किनारे जो प्रसिद्ध जो स्थान है यहाँ भोजपुर, जहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग है रायसेन में। फिर सांची आती है, ठीक। फिर ये अशोकनगर जिला से होती हुई यूपी में प्रवेश करती है। इससे पहले यहाँ राजघाट, फिर माता टीला, और फिर ये वापस टीकमगढ़ चला जाता है, बीच में यूपी आ जाता है। और फिर यहाँ जाके हमीरपुर के पास यमुना में मिलता है, ठीक है। तो ये है, ये रीवा जी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ का देखो मंडला का शासक किला गोंड शासक नरेंद्र शाह, ठीक है। इसी गोंड वंश की थी रानी दुर्गावती, इसे अकबर ने हराया था, सेनापति था आसफ खान, ठीक। इसके बाद यहाँ का जो महल है उस महल का नाम है बघेलिन। महल का क्या नाम है? एक प्रसिद्ध किले में महल है जिसका नाम है बघेलिन मंडला, ठीक। इसके बाद यहाँ ये जिला है रायसेन जिला, नहीं लग रहा है तो मानो, ठीक। इसके बाद रायसेन में जो किला है, इस किला का नाम, इस किला जो रायसेन का किला है, इस किला को बनवाया था राजा राज बसंती के द्वारा, राजा राज बसंती, ठीक है। और यहाँ का ये जो प्रसिद्ध महल है वो है रोहित महल। कौन सा महल है? रोहित, राजा राज बसंती के द्वारा, ठीक। कहाँ का किला? रायसेन का किला, ठीक। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं रायसेन। रायसेन के बाद इधर आओ धार, का सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ठीक। नरसिंहपुर, ठीक। इसके बाद ये किला है धार का किला। धार का किला 1344 में, तो धार का हमें दर्शनीय स्थल है उसके द्वारा मिला है, जिसको हम बेवकूफ, पागल, सन की शासक कहते हैं, ठीक। तो वह दक्षिण भारत के लिए जा रहा था, तो उसी जिसे तुम पागल बेवकूफ कहते हो सबसे शिक्षित जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसके द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबीटी के द्वारा,
ठीक है कि नहीं? धार के किले में या धार में जो प्रसिद्ध महल है इसका नाम है खरबूजा महल। क्या नाम है? खरबूजा महल। ठीक है, इसके बाद प्रवेश करते हैं मंदसौर के किले में। कहा? मंदसौर के किले में। तो मंदसौर का किला जब अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण के लिए जा रहा था, चित्तौड़गढ़ वगैरह से इसकी लड़ाई की स्थिति थी, तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब? 13वीं शताब्दी में। और जहां तक 1213 है। ठीक, तो ये किला बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की ओर जाने वाला है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक, तो इसने कहां का किला बनवाया था? मंदसौर का किला। ठीक है, इसके बाद देखो किला तो नहीं है लेकिन यहाँ महल प्रसिद्ध है। कहाँ के? मांडू के। सिटी ऑफ जॉय मांडू के। तो सिटी ऑफ जॉय के देखो किला देख लो, कौन महल देख लो कौन कौन से हैं। तो ये प्रसिद्ध था बाज बहादुर और रानी रूपमती के लिए। तो यहाँ है बाज बहादुर महल, असरफी महल, असरफी महल, जहाज महल, ठीक है, इंडोला महल। ये देखो कहां पर? मांडू, जो कि धार जिले में आते हैं और क्या कहलाती है? सिटी ऑफ। ठीक है, बाज बहादुर महल, असरफी महल, जहाज महल, हिडोला महल। और यहाँ के महल है वो ये रानी रूपमती के इसमें रूपमती महल। ठीक है, तो ये प्रमुख यहाँ के महल है, जबकि खरबूजा महल धार में। ओके, तो ये रहे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। कोई छूट गया है? हाँ, बड़ा प्रसिद्ध ये है असीरगढ़। कहाँ? असीरगढ़ का किला कहाँ? बुरहानपुर। ठीक, तो असीरगढ़ का किला बनवाया था किसके द्वारा? अहीर शासक, अहीर राजा आसा के द्वारा। ठीक है, कब? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था असीरगढ़ का किला। ठीक, और इस किले को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। मैंने बताया था यहाँ राजपीपला है, यहाँ से महादेव लगी हुई है। ठीक, और यहीं से एक रास्ता है दक्षिण के जाने के लिए। जो एक कहानी बताई थी मैंने अगस्त ऋषि वाली, ऐसी क्यों बदलती है कि अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में जब इसके प्रचार के लिए जा रहे थे आर्य सभ्यता के, तो बीच में बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति और बीच में पहाड़ आ जाता है। तो पहले सिस्टम चला करता था श्राप देने का, तो इन्होंने कहा पहाड़ से झुक जा, नहीं मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो पहाड़ क्या करता बेचारा? झुक गया और यहाँ से मंदिर रास्ता। जो भी ये किंवदंती है, लेकिन यहाँ से इन पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है यहीं से दक्षिण के लिए जाते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा ये दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। कौन? असीरगढ़। दक्षिण भारत का द्वार। अकबर ने जब इस किले को जीता था, अकबर की अंतिम विजय थी 1601 में, तो इस किले को कहा जाता है उसने सोने की चाबी से तोड़ा था। कितना यहाँ पर? ठीक, दूसरी यहाँ पर आगे देखो, जहांगीर की जो पत्नी थी मुमताज, क्या नाम था? जहांगीर की पत्नी मुमताज, तो जब वो मरी थी तो पहले उसको यहीं दफनाया गया था। किस्मत देखो व्यक्ति की, राजा की पत्नी होने का फायदा देखो। पहले यहाँ दफनाया गया, फिर उसके लिए ताजमहल बनवाया गया, तो यहाँ से फिर खुलवाया गया। जो कि हड्डी मट्टी कंकाल बचाओ, क्या बचाओगे 10-20 साल में। ठीक, तो उनको फिर वहां ले गए। देखो आज के टाइम में तो इंसानों को एक बार दफनाने का वक्त नहीं है। ठीक, तो होने को यहाँ बन जाता तो मध्य प्रदेश में ताजमहल होता, मध्य प्रदेश सरकार के लिए अच्छी राजस्व जो भी होती। ठीक, तो यहाँ से वो कहाँ बनवाता है? आगरा, क्योंकि आगरा समझ की राजधानी हुआ करती थी। तो राजा रोज जाता, शाम को देखता कैसा बना
वो कहाँ पड़ती? यहीं पड़ती। मुमताज की कब्र पहले यहीं पड़ती। और यहीं से देखो बुरहानपुर में एक चीज अब फेमस बताया था मैंने, खूनी भंडार। ठीक, तो खूनी दरवाजा वहां, खूनी भंडारा इधर। ठीक है, तो ये रहे पूरे मध्य प्रदेश के किले। सर इसमें दरवाजे कितने हैं? ठीक, ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं, तो ये मध्य प्रदेश के किले रहे और ये तुम्हारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, धन्यवाद। ओके। सर